अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान हारूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UH स्टूडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ईद के चांद की शहादत पर मरकजी रुअत हिलाल कमेटी में इख्तिलाफ सामने आ गया। रुअत हिलाल कमेटी के रुकन मुफ्ती यासीन जफ़र की टेलीफोनिक गुफ्तगू प्रेस रिलीज से पहले लीक हो जाती है, जिसमें वो वाज़े तौर पर ये बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई भी शहादत मौजूद नहीं है, कोई भी शहादत नहीं है, लेकिन कौमी यकजहती और इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए ईद का फ़ैसला करना पड़ रहा है। मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जिक्र भी करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती मुनीर साहब याद आ रहे हैं जो बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इतने की करिए असी तो बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान करते चाहती हैं एवं गवाइयां जड़ियां ना दिंदियां, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो बस वो जड़ा ना दौरा पिया यकजहती का वहदत का वजह से देखो 11 जी, अलामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि रुअत हिलाल कमेटी की जानिब से एक रोज़ा ज़ाया करवा दिया गया है। कोई भी शहादत मौजूद ना होने की सूरत में रोज़ा ज़ाया हो चुका है, जिस पर मुफ्तियान दीन ने अब आवाम को ये पैगाम देना शुरू कर दिया है कि एक रोज़े का कफ़ारा अदा कर दें और वो लोग जो एतकाफ़ की हालत में थे वो रोज़ा रख कर रोज़े की हालत में एक दिन का एतकाफ़ भी अपना दोबारा से पूरा करके उसका कफ़ारा अदा कर दें। रुअत हिलाल कमेटी पाकिस्तान को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अवाम की जानिब से कि पहली ही बार चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी चेंज होने के बाद पहली ही बार अपने फैसले में नाकाम रहे हैं और अवाम को एतमाद में लेने में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं।